जहां विचार समझ में नहीं आता, रिजवान क्रांतिकारी का रास्ता साफ होता है। आदरणीय दिशोम गुरु की अगुवाई में इस प्रदेश ने एक बड़ा करवट लिया था, फिर से एक नए युग की ओर हम लोगों ने मूव किया है। हम लोगों का जो बड़ा सा इनकलाब पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। पार्टी के लिए जितनी कुर्बानी रिजवान को देनी पड़ेगी, कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैंने सारी चीजों पर मंथन किया, मैंने सारी चीजों को एनालिसिस किया। वहां पर मुझे गांडे का जो समीकरण था, वो मुझे लगा कि शायद मेरे रहने पर किसी बड़े चीज की नुकसान का सामना मुझे करना पड़ेगा, इस राज्य को करना पड़ेगा, जो राज्यवासी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कहा है कि भाई इंडिया गठबंधन का समर्थन दो और बिल्कुल हमारे साथ मिलकर काम करो। ये प्रदेश एक नए रूप में नए युवाओं को अवसर देगा। अभी तो मेरी हेमंत सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय में रह चुके रिजवान क्रांतिकारी एक तरह से कहा जाए कि नाम के मोहताज नहीं है, बल्कि इनका काम बोलता है। और हेमंत सोरेन के काफी करीबी जो है ये रिजवान क्रांतिकारी हैं, बिल्कुल सीएम से मिल करके अभी निकले हैं। और बिल्कुल जितने भी यहाँ से नए प्रत्याशी जो है जीत करके सभी निकल कर राजभवन की ओर बढ़े हैं, तो बिल्कुल ये भी निकले हैं। तुमसे एक बार जुड़ेंगे, रिजवान जी क्यों जेल के ने छोड़ दिया? देखो, विचारों की लड़ाई है। जहां विचार समझ में नहीं आता, रिजवान क्रांतिकारी का रास्ता साफ होता है। आदरणीय दिशोम गुरु की अगुवाई में इस प्रदेश ने एक बड़ा करवट लिया था, फिर से एक नए युग की ओर हम लोगों ने मूव किया है। हम लोगों ने नए युग पर प्रवेश किया है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय दिशोम गुरु के जो सुपुत्र है, माननीय इस राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में पूरे छात्र को लेकर हम लोग आएंगे। और बिल्कुल जिस रूप में ये जनसैलाब जो दिखा, ये 55 सीटों का जो बड़ा सा इनकलाब पैदा हुआ है, मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। जिस तरह से कल्पना सोरेन के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या लगा आपको जो आप वहां से मतलब एक तरह से कहा जाए कि बैक करके? देखो, मैंने कहा था कि इस माटी के लिए मैं आया हूँ। पार्टी के लिए जितनी कुर्बानी रिजवान को देनी पड़ेगी, कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैंने सारी चीजों पर मंथन किया, मैंने सारी चीजों को एनालिसिस किया। वहां पर मुझे गांडे का जो समीकरण था, वो मुझे लगा कि शायद मेरे रहने पर किसी बड़े चीज की नुकसान का सामना मुझे करना पड़ेगा, इस राज्य को करना पड़ेगा, जो राज्यवासी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मैंने सही समय पर हम अपने पूरे सहयोगियों के साथ में हमने निर्णय लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के बुलावे पर हम मुख्यमंत्री आवास गए और सदस्यता ग्रहण किया। और फिर जो जिम्मेदारी मुझे दिया गया सीएम हाउस की तरफ से, सीएम के पूरे जो दल जो सिस्टम होते हैं, उन सिस्टम के द्वारा मुझे जो दायित्व दिया गया, संथाल परगना का जिम्मेदारी हो या फिर आप कह सकते हैं कि डुमरी का हो, बोकारो का हो, बेरमो का हो, टुंडी का हो या फिर सिंदरी, या तमाम जगहों पर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई, मैं निभाया। और आज देख लीजिए, नतीजा आपके सामने है, पूरे प्रदेश के सामने नतीजा है। एक तरह से टाइगर जयराम महतो भी चुनाव जीत गए, आपको पता हो। अच्छी बात है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारे लोगों को चुनाव लड़ने का हक है। वो हमारे साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, संघर्ष के साथी रहे हैं और माटी के लिए उन्होंने भी लड़ाई लड़ा है। तो दावत देते हैं, मेरी शुभकामना है। मैंने कहा है कि भाई इंडिया गठबंधन का समर्थन दो और बिल्कुल हमारे साथ मिलकर काम करो। ये प्रदेश एक नए रूप में नए युवाओं को अवसर देगा। अभी तो मेरी हेमंत सोरेन जी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, मैं सिर्फ एक राज्य का मुखिया हूँ, करना लोगों को है, करना युवाओं को है। तो बड़ा दिल गदगद हुआ। कल्पना सोरेन भाभी से भी हमारी मुलाकात हुई, कई समय तक हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आगे भी बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बिल्कुल नए रूप से कह सकते हैं कि ये नए युग का आरंभ हो चुका है। अबूजर भाई, नए युग में हम लोग प्रवेश किए हैं, तो मुझे लगता है कि नए युग को नए रूप से देखा जाएगा और नए रूप से सींचा जाएगा। तो बिल्कुल देखिए कि रिजवान क्रांतिकारी थे और जिस तरह से सीएम से मिल करके जो है झारखंड के जो मुखिया है हेमंत सोरेन से बिल्कुल मिल करके निकले हैं और पूरा काफिला के साथ में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे चल रहे हैं। और रिजवान क्रांतिकारी जो है एक तरह से कहा जाए कि बेबाक जो है किसी भी बात को जो है बेबाक रखते हैं। और एक तरह से मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के काफी चहीते जो है ये बन गए हैं रिजवान क्रांतिकारी। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से उनका कहना है कि नई सरकार जो बनी है, बिल्कुल हम उनके साथ में मिल करके काम करेंगे।